फ्रिल वाले इस तरीके की नेट की फ्रिल वाले जो Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, 'cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. मैं ना आज एक भागवत कथा में गई थी, हमारे घर के पास ही हो रही है। और हमें जब कोई इतना अच्छा मौका होता है ना भागवत वगैरह सुनने का, तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा चलो साड़ी पहन के जाती हूँ। तो बहुत पुरानी, एक पुरानी तो नहीं है, ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, प्योर शिफॉन की साड़ी है जो कि मैंने जयपुर से खरीदी थी। जयपुर में ना प्योर शिफॉन बहुत अच्छी मिलती हैं और गर्मियों में ना ये बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। और ऐसी साड़ियों को, जैसे जो साड़ी पहनने में एक उलझन सी होती है ना, गर्मी लगती है, उलझन होती है, लेकिन मलमल की साड़ियाँ हुई या शिफॉन की साड़ियाँ हुई, इनमें तो पता ही नहीं चलता है कि हमने कुछ साड़ी टाइप भारी चीज़ पहन रखी। और आज ना मुझे बाहर भी जाना था, थोड़ा सा मुझे मार्केट का काम था, वो भी ज़रूरी था क्योंकि दोपहरी में तो बहुत गर्मी हो जाती है, तो शाम का ही टाइम होता है, तो उसमें मुझे जाना है। तो अब देखती हूँ, सबसे पहले तो मैं डिनर बना के रख के जाऊंगी, तभी मैं बाहर का काम कर सकती हूँ। और मतलब इसके संग का एक ब्लाउज था, ये देखो कुछ इस टाइप का है। मुझे ना ये फ्रिल वाले, इस तरीके की नेट की फ्रिल वाले जो ब्लाउजेज हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो यही मैंने ब्लाउज निकाला और लकीली इसके संग मैच कर गया। आज मुझे बनाने थे लड्डू गोपाल, राधा रानी और भगवान जी के प्रसाद के लड्डू। तो उसके लिए बेसन भून के गई थी। अब गर्मियों में बेसन के लड्डू ही मैं बनाती हूँ और फटाफट डिनर की तैयारी करी। हम कहीं भी जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन जो हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनसे हम मुंह बिल्कुल भी नहीं मोड़ सकते हैं। और आज क्योंकि अभी मुझे बाहर भी जाना है, इसलिए मैंने ये डिनर बना के रख दिया। बहुत हल्की सी सब्जी मैंने बनाई है, जैसे जो रेगुलर में खाना बनता है वो बहुत ही हल्का खाना बनता है। तो ये सब बना के अब मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी कुछ ग्रोसरी का सामान लेकर आना है। Now it doesn't even matter. और अपना काम खत्म करके मैं आ गई वापस। और अब काम अपना और भी ख़त्म करना है, क्योंकि घर में कोई हाउस हेल्प नहीं है। जो भी काम होता है जैसे उसे वहीं ख़त्म कर देती हूँ। और जब से ना मैंने अपने पैर के दर्द की जो मेडिसिन खाई थी, उसके बाद मेरी स्किन ना काफ़ी ड्राई रहने लगी है। और अब इसका जो सोल्यूशन है वो मैं अपने घर की ही चीज़ों से, जो किचन में चीज़ें होती ना, मसाले होते हैं हमारे, या जो भी छोटे मोटे ऑयल्स होते हैं, उन सब में मतलब अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन्हीं की मदद से मैं अपनी स्किन को और ज़्यादा रिवाइव करूँ, सही करूँ। तो आज ना मैं वीडियो में आपके साथ वही चीज़ शेयर कर रही हूँ और कुछ अच्छी चीज़ें जो मैंने शुरू करी हैं। It's too late not to let it go. अब मैं जा रही हूँ तो अपना फेस क्लीन करूंगी। नाइट टाइम जो स्किन केयर होती है वो ज़रूर करूंगी। मैंने करीब 5-6 दिन हो गए मैं बेसन का यूज़ कर रही हूँ। तो आपको बताती हूँ, अभी बेसन में मैं मिक्स करती हूँ शहद, और उसी में मैं डाल लेती हूँ नींबू का रस। अगर नींबू रहता है, एलोवेरा जूस, जो भी उसमें मिलाना चाहूँ मैं, तो और थोड़ा सा पानी, तो उसका एक घोल सा बना के, मतलब फेस पैक सा बना के मैं लगा लेती हूँ। और वो थोड़ी देर, जितनी देर मैं बाथरूम में थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, वो लगा रहता है। मुश्किल से 2-3-4 मिनट वो लगा रहता है। और उसके बाद खूब अच्छी तरीके से फेस को मैं रगड़ के वॉश कर लेती हूँ। आपको मैं बता नहीं सकती, मतलब जब मैं बिल्कुल यंग थी ना, जब 14-15 साल की थी, तो फेस पे पिंपल्स होने स्टार्ट हुए थे, तब मम्मी ने कहा था कि कच्चा दूध लगा लिया कर, बेसन लगा लिया कर। उससे इतना फायदा होता था कि एक तो जो डार्कनेस होती है ना फेस की, वो चली जाती है। नींबू के रस को, आप वैसे भी नींबू को अगर फेस पे रगड़ो तो कुछ जो टैनिंग होती है या कालापन सा आ जाता है ना गंदगी का, वो भी निकल जाता है। मैं आपसे कहती हूँ ना, आप केवल 15 डेज जरा बेसन से अपना मुंह धो के देखो। कोई आपको सोप की ज़रूरत नहीं है, किसी फेस वॉश की ज़रूरत नहीं है। बस नींबू को बेसन को अच्छी तरीके से फेस पे आपको लगाना है, और कोई टाइम नहीं जाता। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो ये बेसन का पैक लो और खूब रगड़ लो फेस पे। इतना क्लीन फेस हो जाता है ना। मैं कोई फेस वॉश वगैरह अभी नहीं लगा रही हूँ। और अगर जैसे कभी स्क्रब करना होता है तो मैं थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला लेती हूँ। और उसके जो रिजल्ट है मैं आपको बता नहीं सकती। काफ़ी दिनों बाद मैंने जो है इतना चेंज अपनी स्किन में देखा है। And that's why I wish you the best and say goodbye. एक चीज़ जो डेली ही हम अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं और वो होता है सोप, यानी कि साबुन। और इसका असर हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसा साबुन बनाएं घर पर ही, जो घर की चीज़ों को ही यूज़ हम करें, कुछ ऑयल्स उसमें डालें, और जिससे कि हमें जो रिज़ल्ट मिले वो बहुत अच्छे मिलें, और ये सब हमारा बहुत कम बजट में हो जाए। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं घर पे ही साबुन बनाऊंगी। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, इसका साबुन से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें भिगोती हूँ, आपके साथ आगे शेयर
करूंगी। तो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो के नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अब मेरा काम हो गया है खत्म और मैं बनाने जा रही हूँ सोप घर पे। आप कहोगे सोप, हाँ जी साबुन। देखो उसका रीज़न बताती हूँ। करीब 1.5-2 साल से मैं देख रही थी कि स्किन ड्राई हो रही है बहुत ज़्यादा मेरी। तो मैंने सोचा कि अब ना मैं फेस वॉश थोड़े कम यूज़ किया करूँगी, सोप लेती हूँ कोई नेचुरल। तो मैं ना एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है कामा, उनका सोप लेकर आई थी। 500-600 रुपए के बीच में था, करीब 2 साल हो गए इस बात को। बहुत अच्छा सोप है, बड़ा अच्छा निकला, रिजल्ट भी अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया। लेकिन इतना महंगा जो सोप होता है उसे आप रेगुलर सोचते हो कि इसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढा जाए। डिसाइड किया कि अब घर पे बनाऊंगी। तो देखो जब हम घर पे साबुन बनाते हैं तो हमें सबसे पहले सोप बेस चाहिए होता है। तो सोप बेस आता है, ग्लिसरीन बेस्ड सोप बेस आते हैं और एक ये बटर बेस्ड आते हैं। तो आप कोई भी ले सकते हो, चाहे ग्लिसरीन बेस्ड सोप बेस लो, उससे बना लो, या बटर बेस्ड लो। मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि जो मैंने जब देखा, थोड़ी सी रिसर्च करी तो देखा कि जितने भी प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स हैं वो इसका ही यूज करते हैं। बटर वाला जो बेस होता है ना, सोप बेस, इसका यूज करते हैं। और इसके अलावा हमें जब ये सोप बनाते हैं तो हमें किस तरह का बनाना है, जैसे आपको कौन सी चीज सूट करती है। आपकी अगर स्किन ड्राई है तो आप कुछ अलग चीज डाल सकते हो सोप बनाने के प्रोसेस में। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो कोई और चीजें डाल सकते हो। मतलब अलग अलग चीजें हैं जो आपको सूट करती हैं, वो नेचुरल चीजें आप सोचिए, उनको मिक्स करिए और इस सोप में हम मिक्स करेंगे। अब देखो सोप बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, उनको हमें रेस्ट देना होता है 4 से 6 घंटे का, यानी उन्हें जमाना होता है, मतलब वो सोप बनाना होता है। तो उसके लिए हमें कुछ मोल्ड चाहिए। तो मार्केट में आपको ना सिलिकॉन मोल्ड मिल जाएंगे अलग अलग तरह के, और इसी तरीके से आपको बटर भी ऑनलाइन मिल जाएगा, या आप चाहें तो लोकल शॉप से ले सकते हैं। तो आपके पास मोल्ड होते हैं, तो सिलिकॉन के मोल्ड होते हैं, आते हैं। अगर आप हमेशा बनाते हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो पेपर कप्स होते हैं या इस तरीके की पेपर वाली जो बोल्स होती हैं, ये होती, इनमें बन जाएगा जितना बड़ा आपको बनाना है। ये पेपर की हैं, और इस तरीके के कुछ मोल्ड्स हों, स्टील की कटोरियां हों, उनमें बन जाएंगे। आपकी स्किन पे जो कुछ चीज़ें अच्छा रिजल्ट देती हैं उन सबको कलेक्ट करिए अपनी किचन में से। जैसे देखिए बेसन हुआ, मसूर की दाल हुई, कुछ ऑयल्स हुए, नारियल का तेल हुआ, तुलसी पत्ते हुए या नीम के पत्ते हुए, एलोवेरा हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत नेचुरल हैं और ये स्किन के लिए वरदान साबित होती हैं। तो मैंने क्या किया, नीम की पत्ती का पहला सोप बनाना इसलिए शुरू किया क्योंकि एक तो नीम एंटीसेप्टिक होता है, कोई भी अगर कोई फंगल इन्फेक्शन स्किन में होता है ना तो वही बहुत खराब हमारी स्किन के लिए साबित होता है। तो मैंने इस तरह से नीम का रस निकाल लिया। अब इस नीम के रस में मैं मिलाऊंगी एलोवेरा जूस या एलोवेरा जेल, जो भी आपके पास हो। ये मेरा घर का निकला हुआ है। और इसके अलावा अगर आपके पास कुछ ऑयल्स हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो, तो नीम ऑयल हुआ, कोकोनट ऑयल हुआ, ये आमंड ऑयल हुआ, ये कुछ ऑयल्स हैं मेरे पास, ये बहुत अच्छे रहते हैं। अब नीम के रस में मैंने ऐड किया एलोवेरा जेल, जो कि मैंने घर पर ही बनाया था। थोड़ा सा बादाम का तेल बहुत अच्छा रहता है, स्किन को नरिशमेंट देता है, बहुत अंतर आपको महसूस होगा। और यह है कोकोनट ऑयल, जो भी मैंने घर पे बनाया था, और विटामिन ई के कैप्सूल। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और देखिए ये सारी चीज़ों से स्किन इतनी बढ़िया हो जाती है, मतलब आपको एक फ़र्क महसूस होता है। और अब जो हमारा जो सोप बेस होता है, जो कि मैंने बटर वाला सोप बेस लिया है, इसको कट करेंगे थोड़ा सा। एक बार में बहुत ज़्यादा साबुन नहीं बनाने हैं, 2-3 तरीके के बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा लिया। और देखिए ये कितना मुलायम होता है, बिल्कुल ऐसा अगर इसके ऊपर हाथ फिराओ तो ना स्किन, मतलब ऐसा लगता है कितना मॉइस्चर है इसमें। और इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेने हैं और फिर इसको जो डबल बॉयलर मेथड होता है उसकी मदद से मेल्ट करना है। तो पानी भर के एक बर्तन में रख दिया, जैसे ही वो बॉयल आया ये रख दिया हमने सोप बेस, ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा। और जो बटर वाला सोप बेस होता है इसका फ़ायदा ये है कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे ऑयल मिले हुए होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल हुआ, पाम ऑयल हुआ, ग्लिसरीन हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें। और इनसे ना इसका जो टेक्सचर होता है वो इतना बढ़िया होता है, बिल्कुल क्रीम जैसा, जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा जो है नरिशमेंट देता है, मॉइस्चर देता है। और अगर आप चाहें तो इसमें बिना कुछ मिक्स किए भी ऐसे ही इससे सोप बना लीजिए, लेकिन अगर हम इसमें कुछ मिक्स कर देते हैं तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो दुगने हो जाते हैं। और इसमें मैंने जो अभी पेस्ट बनाया था उसे डाल दिया है, थोड़ा सा इसे चलाया, और जैसे ही ये सोप मेल्ट हो
हो जाता है ना, हम इसको डाल लेंगे और जिस भी पेपर कप में या किसी मोल्ड में आप डालें, तो अगर सिलिकॉन के मोल्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज थोड़ी सी ऑयलिंग कर लीजिए। ये मैंने डाल के देखा थोड़ा सा कि देखती हूँ इसमें कैसा बनेगा, और इस तरह से अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी करीब 3 से 4 घंटे के लिए। We had a good run. Don't say we didn't. और अब मैं जो बना रही हूँ नेक्स्ट सोप, वो है केसर और बादाम का सोप। जैसे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं केसर में, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर फेस पे किसी भी तरीके की हल्की सी भी जलन या खुजली सी होती है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और इसमें रहेगा बादाम, जो कि चेहरे का कालापन होता है, काले घेरे होते हैं, उसे दूर करता है। रोज़ वाटर है जो स्किन को ठंडक देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तड़का पैन लेंगे, गैस पे उसे हमें खाली गर्म करना है कुछ सेकंड्स के लिए, बहुत तेज गरम नहीं करना है। और जैसे ये गरम हो जाएगा गैस बंद कर दीजिए और इसमें डालेंगे कुछ केसर के धागे और इसको हल्का सा इसी में रहने देंगे। और 1-1.5 मिनट के बाद हम इसको अच्छी तरीके से कूट लेंगे केसर के धागों को, और इसमें हम मिलाएंगे गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर। चेहरे को ठंडक देता है, बहुत इचिंग वगैरह जो होती है वो रोज़ वाटर से चली जाती है। और केसर का कितना अच्छा कलर इससे देखिए आ गया है। और इसमें अब डालेंगे बादाम का तेल थोड़ा सा, और इसी में मिक्स करेंगे एलोवेरा जेल या जूस, जो भी आपके पास हो। जेल है तो वो ज़्यादा अच्छा है, और विटामिन ई के कैप्सूल। तो जो चेहरे पे अगर आपको पिगमेंटेशन की दिक्कत है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन बेजान सी हो रही है तो इसका यूज़ करिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने सोप बेस को कट किया और बिल्कुल डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लेंगे और यही सारे मिक्सचर मिक्स करेंगे। और देखिए बहुत बढ़िया एक ऐसा सोप रेडी होगा जो कि स्किन के लिए फिर से मैं कहूँ कि एक वरदान जैसा ही होगा। I was your first love, and you were my first one. She's all the memories of अगर स्किन पर ब्लैमिशेस हों, दाग धब्बे हों, तो सबसे बेस्ट होती है कॉफ़ी, या कॉफ़ी का आप सोप यूज़ करिए। और ये इतनी बढ़िया होती है कि इससे आपको बहुत स्मूथ, ब्राइट और स्पॉटलेस स्किन मिलती है। तो मैंने लिया कॉफ़ी पाउडर, थोड़ा सा विटामिन ई का कैप्सूल इसमें डाला, और थोड़ा सा बादाम का तेल भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। मैं इसमें शहद भी सोच रही थी डालने की, लेकिन शहद नहीं डाला क्योंकि मैं बेसन के साथ उसका यूज़ डेली करती हूँ। और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। सेम मेथड है, लेकिन आप जब इसमें ये कॉफ़ी डालेंगे ना तो स्टार्टिंग में ही डाल दीजिए। तो जैसे जैसे ये सोप बेस मेल्ट होगा, इसी के साथ जो कॉफ़ी है ना, ये भी बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगी, वरना कॉफ़ी के थोड़े से दाने इसमें रह जाते हैं। अगर आपके पास कॉफ़ी बीन्स हैं और आप उसका पाउडर बना के उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और भी ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। ये एक ऐसा सोप है जो कि आपको बहुत ही फ्रेश लुक स्किन को देता है, यंगर स्किन इससे दिखती है। तो बिल्कुल इसको भी मैंने इसी तरीके से रख लिया। venom and the remedies, yeah. और जो सोप मैंने बनाए हैं उनको मैं 2 से 4 घंटे के लिए रख दी है मैंने बाहर फैन में, ताकि वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएं, सूख जाएं। और ये मेरा करीब हाफ से ज़्यादा बच गया है इतना। ये करीब 2 साल तक ख़राब नहीं होता, मतलब 18 मंथ्स तो बोला ही है प्रोडक्ट पे, लेकिन हाँ मैं इसको रखूँगी तो 2 साल तक तो ये यूज़ हो जाएगा बहुत आराम से। किसी में जो भी बचे हुए प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं ना, उन्हीं में बंद करके मैं इसको रख दूँगी लपेट के। रात भर में ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखिए इस तरीके से बिल्कुल जम गए हैं और सोप रेडी हो गया है। और जो ये मैंने बनाया है ये मार्केट से मिलने वाले सोप से काफ़ी बड़ा है, मतलब 1.5 गुना तो है ही। और ये मैंने 3 बनाए तो समझ लीजिए मार्केट के हो गए 5 सोप इस तरह से। और जो मेरा सोप बेस था, जो कि बटर बेस्ड सोप बेस था, वो आधे से ज़्यादा अभी मेरे पास बचा हुआ है। और ये जो पूरा सोप बेस मैंने मंगाया था ये 380-90 रुपीज़ का था, 390 का था। तो 400 रुपये का ही मान लेते हैं। 400 रुपीज़ में हमारे जो हैं 200 रुपीज़ में मैंने करीब बना लिए हैं ये सोप 5, है ना, इस तरह से। तो काफ़ी रीज़नेबल हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप लेने जाते हैं कोई अच्छे ब्रांड का इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स का सोप जो कि नेचुरल हो, वो कॉस्टली आते हैं। तो चलो अब इन्हें देखते हैं, इन्हें निकालेंगे कैसे। तो ये हो गए हैं तैयार। Don't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road, yeah. Right now it doesn't even matter, yeah. It's too late not to let it go. तो इस तरह से जो ये वाले
वाले साबुन हैं, इनसे आप अपनी स्किन का और भी ज्यादा ख्याल रख सकते हो। आपने खुद बनाई हैं तो इनके ऊपर विश्वास थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और जो केमिकल वाली चीजें हैं वो स्किन में हमें बहुत कम यूज करनी चाहिए, कम से कम यूज करनी चाहिए, नहीं तो वो स्किन को ना रेगुलर नुकसान करती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से बना के यूज करोगे तो स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पिगमेंटेशन है, ब्लैमिशेस हैं या दाग धब्बे हैं, वो सब इनसे बहुत जल्दी दूर जाएंगे। और आप घर पे बना सकते हो। तो पूरा प्रोसीजर आपने देख ही लिया है। अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ इससे कि कैसा रहता है। And that's why I wish you the best and say जो हम मार्केट से सोप खरीदते हैं उनमें बहुत ज़्यादा SLS होता है, पैराबिन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं SLS की तो जो झाग उठते हैं वो उसी की वजह से उठते हैं, जैसे फोम जो बनता है, और बहुत नुकसानदेह होती हैं चीज़ें। आपकी स्किन पे एक परत सी आ जाती है और धीरे धीरे अगर आपके पास ना कोई अगर स्किन की ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो वो और भी ज़्यादा सीवियर हो जाती है। और इसी तरीके से जो पैराबिन होता है, थोड़ा सा जहाँ तक मुझे पता है वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह से काम करता है और वो भी बहुत हार्मफुल होता है। तो जब आप कोई इस तरह का सोप बेस लेते हैं जो कि जैसे मैंने लिया बटर बेस्ड है, या आप थोड़ी सी रिसर्च करके अगर घर पे सोप बनाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो स्किन में गंदे साबुन के, या समझ लीजिए कि केमिकल वाले साबुन के गंदे इफेक्ट्स होते हैं उनसे बचे रहते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। इस तरीके से बनाइए चीज़ों को घर पे खुद ही और अपना ध्यान रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना, और पसंद आए ना तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। me here tonight before we make this